देवसेन, जब तलवारें असफल हो जाएं, तब शब्द ही जहर बनते हैं। अब सायरा की छवि मैं ही मिटाऊंगा पूरे दरबार के सामने। देवसेन, दरबार में मैं यह पत्र प्रस्तुत करता हूँ जिसमें राजा वीरेंद्र ने लिखा है कि सायरा कभी रानी नहीं थी, सिर्फ एक सेविका थी। सायरा, टूटती हुई आवाज में, ये झूठ है, ये मेरी इज्जत पर हमला है। अवनी, अगर ये झूठ है तो देवसेन इतना आगे कैसे बढ़ पाया? कहीं राजा भी तो? राजा वीरेंद्र, ये हस्ताक्षर मेरे जैसे लगते हैं, पर मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा पत्र कभी लिखा। करण, मंत्री के पास अब शब्दों की तलवार है, पर हमारे पास सच की ढाल है। राजकुमारी अवनी को महल की लाइब्रेरी में एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें लिखा था, सायरा रानी की रजिस्टर एंट्री विवाह प्रमाण सहित। अवनी आश्चर्यचकित यह रहा, असली सबूत? देवसेन झूठ बोल रहा है। सायरा, अवनी को देखकर मैं हार नहीं मानूंगी। अब नहीं, तुम साथ हो तो मैं लड़ सकती हूँ। महल के वही दीवारें, वही सिंहासन, लेकिन इस बार दरबार में तलवारें नहीं, शब्द चलने वाले थे और कटेगा झूठ का सिर। अवनी, यह रहा वो राजकीय विवाह रजिस्टर जिसमें दर्ज है रानी सायरा का नाम, विवाह की तारीख और राजा वीरेंद्र की मुहर। अब बोलिए मंत्री जी। देवसेन घबराहट में, ये झूठ है। इस रजिस्टर को कोई भी बदल सकता है। राजा, इस रजिस्टर की हस्तलिपि मेरी है, यह वही तारीख है। सायरा, मैंने तुम्हें भुला दिया, लेकिन आज मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। देवसेन, अगर मुझे रुकना है तो मैं इस दरबार को भी गिरा दूंगा, बोलकर वो एक छिपे हुए बटन को दबाता है। महल में धमाका होता है। करण, रानी को कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ, बोलकर अपने जान की बाजी लगाकर बचा लिया है। दरबार तो बिखर गया, लेकिन देवसेन अब आजाद है। और ज्यादा खतरनाक, सच्चाई की लड़ाई जीत ली गई है, पर युद्ध अभी बाकी है। देवसेन, अब मैं सायरा को मारूंगा नहीं, मैं उसे उसके ही अतीत से तोड़ दूंगा, वो सच जो उसने भी खुद से छुपा रखा है। सायरा खिड़की से देखती हुई, कितने साल लगे ये सम्मान वापस पाने में, और अब लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवनी, ये क्या है? मेरी माँ का नाम, और इसके नीचे रानी सायरा। जो राज महल ने दबा दिए थे वो अब खुद चलकर सामने आ रहे हैं। अवनी, आंखों में आंसू, गुस्से से, आप मेरी माँ हैं? आपने ये मुझसे क्यों छुपाया? मैं पूरी जिंदगी किसी और को माँ मानती रही। सायरा विनती करती हुई, मुझे मजबूर किया गया था अवनी। जब तुम्हारा जन्म हुआ मंत्री देवसेन ने धमकी दी थी, अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हें मुझसे छीन लिया जाएगा। करण, अब एक दूसरे पर सवाल नहीं, अब हमें दुश्मन की चाल को समझना है। देवसेन यही चाहता था, मां बेटी को बांटना। और जब ये जख्म ताजा ही था, तभी देवसेन की एक चिट्ठी महल के दरवाजे पर गिरती है। देवसेन की चिट्ठी पढ़ते हुए, प्रिय सायरा, अब खेल तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच है। अगले मोहरे तैयार हैं, क्या तुम भी? अगला भाग, बेटिया रानी। अवनी को अब तय करना है वो सायरा की बेटी बनेगी या महल की अगली रानी। आगे भाग देखने के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।